उदयपुर चिंतन शिविर में संगठन में जान फूंकने के लिए कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकालने और अन्य बदलाव करने की बात कही थी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा अब खत्म हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस संगठन में कितना असर हुआ। कांग्रेस में संगठन में फेरबदल और नियुक्ति का काम अध्यक्ष के साथ ही संगठन महासचिव का होता है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही 2 महीने पहले बने हों, लेकिन केसी वेणुगोपाल पिछले 4 सालों से संगठन महासचिव पद पर हैं। चलिए आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कांग्रेस में संगठन महासचिव का पद कितना ताकतवर होता है और उसके जिम्मे क्या क्या काम आता है। छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत एसएससी तक की पढ़ाई करने वाले केसी वेणुगोपाल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र संगठन एनएसयूआई से की थी। 1987 से 1992 तक एनएसयूआई के केरल प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 1991 में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री के करुणाकरन ने केसी वेणुगोपाल को केरल की कासरगोड लोकसभा सीट से टिकट दे दिया। उस वक्त केसी की उम्र मात्र 28 साल थी। वेणुगोपाल अपना पहला चुनाव करीब 10,000 वोटों से हार गए थे। वेणुगोपाल की सीट उन 3 सीटों में शामिल थी जो कांग्रेस केरल में हार गई थी। केसी राष्ट्रीय राजनीति में तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने 1995 में अर्जुन सिंह विवाद में पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अर्जुन सिंह और नरसिम्हा राव की लड़ाई में केसी के राजनीतिक गुरु करुणाकरन की भी कुर्सी चली गई। इसके बाद ए के एंटनी राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए। एंटनी को 10 जनपद का वरदहस्त प्राप्त था। करुणाकरन की विदाई के बाद रमेश चेन्निथला और अन्य नेताओं के साथ मिलकर केसी वेणुगोपाल ने 1995 में केरल कांग्रेस में सुधारवादी ग्रुप बनाया, जिसे मलयालम में थिरुथिलवाड़ी कहा जाता है। केसी 1996 में पहली बार विधायक रहे और फिर 2004 में उन्हें ओमान चांडी की सरकार में मंत्री बनाया गया। 2009 में पहली बार सांसद बने। राहुल के प्रयोग में केंद्रीय मंत्री। 2009 में केसी वेणुगोपाल केरल से आलपुझा से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते। 2011 में केंद्रीय कैबिनेट विस्तार में राहुल के युवा प्रयोग में केसी मंत्री बनाए गए। केसी के अलावा राजस्थान से सचिन पायलट, महाराष्ट्र से मिलिंद देवड़ा, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बने। 2011 से 2014 तक ऊर्जा और विमानन मामलों के विभाग में राज्य मंत्री रह चुके हैं। 2014 में केसी दूसरी बार लोकसभा चुनाव में आलपुझा सीट से सांसद बने। दूसरी बार सांसद बनने के बाद से ही केसी राहुल के करीबी नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए। 4 साल से संगठन महासचिव हैं वेणुगोपाल। 2018 में राजस्थान जीतने के बाद तत्कालीन संगठन महासचिव अशोक गहलोत को कांग्रेस ने राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। गहलोत की जगह रेस में सबसे आगे मुकुल वासनिक थे, लेकिन 2019 में राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल को संगठन महासचिव नियुक्त कर दिया। वेणुगोपाल उस वक्त कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी थे। हालांकि संगठन महासचिव बनने से पहले वो ज्यादा कांग्रेस संगठन में चर्चित नहीं थे। 2017 में दिग्विजय सिंह के इस्तीफे देने के बाद कांग्रेस केसी वेणुगोपाल को कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में केसी वेणुगोपाल की ये पहली बड़ी तैनाती थी। कांग्रेस नेताओं के निशाने पर रहे केसी कांग्रेस के G23 गुट के नेताओं के निशाने पर भी रहे। G23 ने केसी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पार्टी में सीनियर नेताओं की उपेक्षा हो रही है। केरल में हार के बाद केसी वेणुगोपाल को हटाओ के पोस्टर कांग्रेस के कुन्नूर जिला कार्यालय में लगाए गए थे। पोस्टर लगाने के बाद कांग्रेस हाईकमान तुरंत सक्रिय हो गई थी। केरल कांग्रेस के सचिव प्रशांत ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा, जब से केसी वेणुगोपाल ने कार्यभार संभाला है तब से पार्टी कमजोर हो गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस में कितना महत्वपूर्ण होता है संगठन महासचिव का पद। महासचिवों के महासचिव कांग्रेस संविधान में संगठन महासचिव पद का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष के कामकाज को आसान बनाने के लिए ये पद बनाया गया। 24 अकबर रोड के गलियारों में इसे महासचिवों का महासचिव कहा जाता है। राज्य कार्यकारिणी गठन और CWC की मीटिंग कोऑर्डिनेट का जिम्मा भी संगठन महासचिव का होता है। जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति की घोषणा भी संगठन महासचिव के लेटर पैड से ही की जाती है। यानी संगठन मजबूती का काम भी इन्हीं के जिम्मे रहता है। टिकट बंटवारे में भूमिका, विवाद सुलझाने की भी जिम्मेदारी कांग्रेस
इलेक्शन कमेटी और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के बाद जो नाम टिकट बंटवारे के लिए फाइनल होता है उसे अध्यक्ष के पास रखा जाता है। अध्यक्ष के पास नाम फाइनल कराने में कांग्रेस संगठन महासचिव की भी भूमिका अहम होती है। इसके साथ ही कांग्रेस के भीतर किसी भी विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी संगठन महासचिव की होती है। अगर अनुशासनहीनता का मामला होता है तो फिर उसे अनुशासन कमेटी के पास भेज दिया जाता है। दिग्गज नेता रह चुके इस पद पर केसी वेणुगोपाल से पहले अशोक गहलोत और जनार्दन द्विवेदी जैसे नेता इस पद पर रह चुके हैं। गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पर रह चुके हैं। जनार्दन द्विवेदी सोनिया गांधी के करीबी रहे हैं और उन्हें भी संगठन में काम करने का तजुर्बा रहा है। राजस्थान कांग्रेस के बीच अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 2.5 साल से विवाद जारी है। केसी वेणुगोपाल को इसे सुलझाने की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन अब तक ये विवाद पूरी तरह से नहीं सुलझ पाया है। कर्नाटक में आगामी चुनाव में चेहरे को लेकर सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार गुट के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस संगठन इसे भी नहीं सुलझा पाई है। छत्तीसगढ़ में भी टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल खेमा में विवाद की स्थिति बनी हुई है। सिंहदेव समर्थकों का कहना है कि हाईकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। बंगाल और बिहार जैसे राज्य में संगठन नहीं, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में पिछले 2 साल से संगठन का विस्तार नहीं हो पाया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर के कंधों पर ही प्रदेश की भी कमान है। यहाँ कई जिलों में पूरी तरह से संगठन गायब है। बिहार में हाल में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति तो हुई, लेकिन संगठन अब भी नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर कई फ्रंट संगठन में भी नेताओं की नियुक्ति नहीं हो पाई है। कांग्रेस के कानून और आरटीआई विभाग के चेयरमैन पद से जून 2019 में ही विवेक तनखा इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अब तक नई नियुक्ति नहीं हो पाई है। खैर, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के संगठन पर कितना प्रभाव पड़ा है 2024 का लोकसभा चुनाव बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें।